या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि आज से नवरात्रि का शुभ उत्सव के साथ माता रानी का आगमन हो चुका है। हिंदू धर्म में माता रानी का देवियों में सर्वोच्च स्थान है। उन्हें अम्बे, जगदम्बे, शेरावाली, पहाड़ावाली आदि नामों से पुकारा जाता है। संपूर्ण भारत भूमि पर उनके हजारों लाखों मंदिर हैं। माँ दुर्गा कथा के बारे में पुराणों में भिन्न भिन्न जानकारियां मिलती है। देवी पुराण में दुर्गा देवी के कई रहस्यों के बारे में खुलासा भी होता है और असल में हर भक्त को भगवान के इन रहस्यों की जानकारी तो होना ही चाहिए। आज माता रानी के कई रहस्यों के बारे में जानेंगे, जैसे उनके इतने नाम क्यों और कैसे पड़े, और इन नामों का अर्थ और रहस्य क्या है, उनकी सवारी अलग अलग कैसे है, माता ने 9 दुर्गा रूप क्यों लिया। लेकिन उससे पहले नवरात्रि की कुछ खास बातें जानते हैं। वर्ष में 2 बार नवरात्रि उत्सव का आयोजन होता है। पहले को चैत्र नवरात्रि और दूसरे को आश्विन माह की शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस तरह पूरे वर्ष में 18 दिन ही माँ दुर्गा के होते हैं, जिसमें से शारदीय नवरात्रि के 9 दिन ही उत्सव मनाया जाता है, जिसे दुर्गोत्सव भी कहा जाता है। माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि शिव तांत्रिकों के लिए होती है। इसके अंतर्गत तांत्रिक अनुष्ठान और कठिन साधनाएं की जाती है, तथा दूसरी शारदीय नवरात्रि सात्विक लोगों के लिए होती है, जो सिर्फ माँ की भक्ति तथा उत्सव हेतु है। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों के लिए शराब, मांस और सहवास के साथ अन्न का भी त्याग कर दिया जाता है और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ दुर्गा की पूजा अर्चना और सेवा की जाती है। अब जानते हैं माँ दुर्गा के कुछ मुख्य नाम के रहस्यों के बारे में। देवी दुर्गा। एक कथा अनुसार हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न एक महाशक्तिशाली दैत्य हुआ, जो रुरु का पुत्र था, जिसका नाम दुर्गमासुर था। दुर्गमासुर से सभी देवता त्रस्त हो चले थे। उसने इंद्र की नगरी अमरावती को घेर लिया था। देवता शक्ति से हीन हो गए थे। फलस्वरूप उन्होंने स्वर्ग से भाग जाना ही श्रेष्ठ समझा। भागकर वे पर्वतों की कंदरा और गुफाओं में जाकर छिप गए और सहायता हेतु आदि शक्ति अंबिका की आराधना करने लगे। देवी ने प्रकट होकर देवताओं को निर्भीक हो जाने का आशीर्वाद दिया। एक दूत ने दुर्गमासुर को यह सभी गाथा, यह अवतार लेने की बात कह सुनाई। तत्क्षण ही दुर्गमासुर क्रोधित होकर अपने समस्त अस्त्र शस्त्र और सेना के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़ा। घोर युद्ध हुआ और देवी ने दुर्गमासुर सहित उसकी समस्त सेना का नष्ट कर दिया। बस तभी से माता का नाम दुर्गा, माँ दुर्गा हो गया और माता रानी दुर्गा रानी कहलाती। केटभा, एक माता का एक नाम केटभा भी है। पद्म पुराण के अनुसार देवासुर संग्राम में मधु और केटभ नाम के 2 भाई थे। मार्कंडेय पुराण के अनुसार उमा ने केटभ को मारा था, जिससे वे केटभा कहलाई। दुर्गा सप्तशती अनुसार अंबिका की शक्ति महामाया ने अपने योग बल से दोनों का वध किया था। माता को काली के नाम से भी पुकारा जाता है। उन्होंने इस पृथ्वी पर भयानक दानवों का संहार किया था। काली माता ने ही असुर रक्तबीज का वध किया था। इन्हें 10 महाविद्याओं में से प्रमुख माना जाता है। महिषासुर मर्दिनी। नवदुर्गा में से एक कात्यायन ऋषि की कन्या ने ही रंभासुर के पुत्र महिषासुर का वध किया था। उसे ब्रह्मा का वरदान था कि वह स्त्री के हाथों ही मारा जाएगा। उसका वध करने के बाद माता महिषासुर मर्दिनी कहलाई। एक अन्य कथा के अनुसार जब सभी देवता उससे युद्ध करने के बाद भी नहीं जीत पाए, भगवान विष्णु ने कहा सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की जाए। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सेंध दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया और भयंकर युद्ध के बाद उसका वध कर दिया। कहा जाता है कि ये युद्ध लगभग 9 दिनों तक चला, जिसे नवरात्रि कही गई। तुलजा भवानी और चामुंडा माता।
देश भर में कई जगह पर माता तुलजा भवानी और चामुंडा माता की पूजा का प्रचलन है। खासकर यह महाराष्ट्र में अधिक है। दरअसल माता अंबिका ही चंड और मुंड नामक असुरों का वध करने के कारण चामुंडा कहलाई। तुलजा भवानी माता को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। 10 महाविद्याओं में से कुछ देवी अम्बा है, तो कुछ सती या कुछ पार्वती है, तो कुछ राजा दक्ष की अन्य पुत्री। हालांकि सभी को माता काली से जोड़कर देखा जाता है। 10 महाविद्याओं के नाम निम्नलिखित हैं: काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। कहीं कहीं इनके नाम इस क्रम में मिलते हैं: काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगुलामुखी, मातंगी और कमला। ये 10 विद्याएं माता है। अब नव दुर्गा का ये रहस्य। कहा जाता है कि नवरात्रि में माता 9 अलग अलग रूपों में दर्शन देती है। ये नव दुर्गा है: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती माता को शैलपुत्री भी कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी अर्थात जब उन्होंने तपस्या द्वारा शिव को पाया था। चंद्रघंटा अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्र का आकार तिलक है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें कुष्मांडा कहा जाने लगा। कुछ लोगों के अनुसार कुष्मांडा नाम के एक समाज द्वारा पूजित होने के कारण कुष्मांडा मां कहलाई। पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसलिए वे स्कंद की माता स्कंद माता भी कहलाई है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसलिए वे कात्यायनी भी कहलाती हैं। उल्लेखनीय है कि जिस तरह भगवान विष्णु के कई अवतार होते हैं, उसी तरह माता के भी होते हैं। कात्यायन ऋषि की कन्या ने ही महिषासुर का वध किया था। उसका वध करने के बाद ही वे महिषासुर मर्दिनी कहलाई। माँ पार्वती देवी काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली है, इसलिए कालरात्रि कहलाती है। माता का वर्ण पूर्णतः गौर अर्थात गौरा श्वेत है, इसलिए वे महागौरी भी कहलाती है। हालांकि कुछ पुराणों के अनुसार कठोर तप करने के कारण जब उनका वर्ण काला पड़ गया, तब शिव जी ने प्रसन्न होकर इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मल कर दिया। तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान और गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। जो भक्त पूर्णतः उन्हीं के प्रति समर्पित रहता है, उसे वे हर प्रकार की सिद्धि दे देती हैं, इसलिए उन्हें सिद्धिदात्री भी कहा जाता है। अब बात करते हैं माता की सवारी की। सिंह और शेर। प्रत्येक देवी का वाहन अलग अलग है। देवी दुर्गा सिंह पर सवार है, तो माता पार्वती शेर पर। कात्यायनी देवी को भी सिंह पर सवार दिखाया गया है। देवी कुष्मांडा शेर पर सवार है। माता चंद्रघंटा भी शेर पर ही सवार है, जिनकी प्रतिपद और जिनकी अष्टमी को पूजा होती है। वे शैलपुत्री और महागौरी वृषभ पर सवार करती हैं। माता कालरात्रि की सवारी गधा है, तो सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। पुराणों के अनुसार शक्ति का संचय करो, शक्ति की उपासना करो। शक्ति ही जीवन है, शक्ति ही धर्म है, शक्ति ही सत्य है, शक्ति ही सर्वत्र व्याप्त है। शक्ति की हम सभी को आवश्यकता है। बलवान बनो, वीर बनो, निर्भय बनो, स्वतंत्र बनो और शक्तिशाली बनो। तभी तो नाथ और शाक्त संप्रदाय के साधक शक्तिमान बनने के लिए तरह तरह के योग और साधना करते रहते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते रहते हैं। माता के सभी मंदिर चमत्कारिक हैं। माता हिंगलाज, नैना देवी, ज्वाला देवी आदि के चमत्कार के बारे में सभी लोग जानते ही हैं। तो और अधिक जानकारी के लिए शाक्त संप्रदाय में माँ दुर्गा के संबंध में श्री दुर्गा भागवत पुराण एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें 108 देवी पीठों का वर्णन किया गया है। आपको इस चैनल पर मेरे द्वारा भी कई मुख्य जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।